एक बात पूछूं माँ? हाँ पूछो। मैं कभी कभी आपको समझ नहीं पाती हूँ। आप कौन सी बात कब क्या सोच के कहती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरी कौन सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई मंदाकिनी? बहुत सी बातें हैं माँ। जैसे जैसे मैंने हमेशा आपको शिवानी के बारे में वार्न किया था, लेकिन लेकिन आप फिर भी हमेशा शिवानी को ही मल्लिका से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती रही, जबकि मल्लिका ने अपने आप को हमेशा एक बेहतर बहू साबित किया है। और फिर आपने निरंजन को भी अपनी कंपनी में लेने से इनकार कर दिया, जबकि इतनी बदतमीजियों के बावजूद आपने शिवानी को आपके ऑफिस में बैठने तक की इजाजत दे दी। ऐसा क्यों किया माँ? तुम्हारे सवाल के दो अलग अलग जवाब है मंदाकिनी। मैं शिवानी को उसकी मर्जी के बगैर अपने परिवार के भले के लिए ब्याह कर लाई थी, इसलिए उसे खुश रखना मेरी जिम्मेदारी थी। जो रूठा हो उसे थोड़ा ज्यादा मनाना पड़ता है ना। रही बात निरंजन की, तो मैं ये कभी भूल नहीं सकती कि वो मेरा दामाद है, और हमारे समाज में दामादों का रंग बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। शिवानी को या घर के किसी और को मैं अपने सामने नजरें झुकाने के लिए मजबूर कर सकती हूँ, लेकिन शिवानी की जगह अगर निरंजन होता तो शायद मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन माँ, आपके इस इनकार की वजह से मुझे आज वो घर छोड़कर आना पड़ा। मंदाकिनी, घर फिर से बस जाएगा। तुम हमारी प्रॉपर्टी में बराबरी के हिस्सेदार हो। हर हाल में निरंजन तुम्हारे पास लौट कर आएगा। और रही बात शिवानी की, तो अब उसके लिए मेरा लाड करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब शिवानी कुछ नहीं कर पाएगी। मम्मी जी, शिवानी को जो करना था वो कर चुकी। अगर आपने अभी भी उसे नहीं रोका तो गजब हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या मल्लिका? अभी अभी राहुल सपना को लेकर शिवानी के पास आया था, और शिवानी ने उनको अपना शादी का जोड़ा और जेवर देके शादी के लिए भेज दिया है। मम्मी जी, वो लोग जा चुके हैं। बस अब मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी। अब शिवानी को मैं पल भर के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। हेलो, ठाकुर विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। विक्रम सिंह जी, मैं राजेश्वरी बोल रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप? बस यूं ही बैठा दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहा था। वहां बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करने का वक्त अब खत्म हो चुका है। आपने जो मेरे घर चंडिका भेजी है, उसकी आरती उतारने का वक्त आ गया है। आप किसकी बात कर रही हैं? मैं आपकी लाडली बेटी शिवानी की बात कर रही हूँ। मैं तो बड़े अरमानों से आपकी बेटी को डोली में बिठाकर बहू बनाकर लाई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो एक दिन मेरे घर के संस्कारों की अर्थी निकालने पर उतर आएगी। ये आप क्या कह रही हैं राजेश्वरी देवी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां राजकोट में बैठकर आपकी समझ में कुछ आएगा भी नहीं विक्रम सिंह जी। आप जल्द से जल्द मुंबई चले आइए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आपकी बेटी यहाँ क्या क्या गुल खिला रही है। लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताइए ना। फोन पर जितना कह सकती थी मैंने कह दिया है। बाकी की बातें आपके मुंबई आने के बाद होंगी, और मेरे ख्याल से इस बार मुझे कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा। मम्मी जी, ये लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, कुछ तो खा लो। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगी। इस राहुल और शिवानी ने तो मेरी भूख प्यास सब उड़ा दी है। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने अभिषेक के लिए शिवानी का हाथ मांगने का फैसला किया था। मम्मी जी, आपका दुख हमारा दुख भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप शिवानी की किए की सजा अपने आप को देंगी। ज्यादा ना सही, कम से कम जूस तो पी लीजिए। नहीं, रहने दे बहू, मेरा मन नहीं कर रहा है। मंदाकिनी, देखो कितना फर्क है दोनों बहनों में।
ऊपर वाला एक ही बगीचे में फूल भी उगाता है और कांटे भी। माँ हमें आशीर्वाद दीजिए। वही कह रहे हो राहुल, शिवानी के बहकावे में आकर तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। चलो सर। ठहरो राहुल। मम्मी जी, सपना अब इस घर की बहू है। क्या आप आपकी बहू का इस तरह स्वागत करेंगे? लगता है आप आपके संस्कार और परंपराएं भूल गई है। खैर, आपकी ये जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगी। रुक जाओ शिवानी। भाभी हमें आशीर्वाद दीजिए। अभी नहीं राहुल, पहले अपने बड़ी दीदी का आशीर्वाद ले लो। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। लेकिन मेरा आशीर्वाद लेने के लिए तुम्हें मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वैसे ही आशीर्वाद दे दूंगी। बेशर्म। ना सपना, रोते नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो आज तक नहीं हुआ इस घर में, वो इस शिवानी के आने के बाद से होने लग गया है। वो राहुल जो मेरी आवाज सुनकर सोफे के पीछे दुबक जाया करता था, उसने आज सबके सामने मेरी बेइज्जती की है माँ। अभिषेक और अनुराग तक मेरे सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलते, और आज इस राहुल ने उसने तो मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया। मेरी जिंदगी भर की परवरिश उसने एक पल में ठुकरा दी। क्या मेरी परवरिश इतनी कमजोर थी? आपकी परवरिश कमजोर नहीं थी माँ, लेकिन शिवानी की चालाकी बहुत ज्यादा मजबूत थी। उसने राहुल को ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि राहुल हमारे घर की मान मर्यादा, यहाँ तक कि आपके सम्मान को भी भूल गया, और वो भी एक मामूली मास्टर की बेटी के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्यों? एक औरत न जाने कितनी रातें जाग जाग कर अपने बेटे को पालती है, बड़ा करती है, और एक दूसरी औरत आकर एक झटके में उस बेटे को उससे छीन कर ले जाती है। आप दुखी मत होइए माँ, आज नहीं तो कल राहुल को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। फिलहाल आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि शिवानी को कैसे सबक सिखाया जाए। शायद तुम ठीक कहती हो। दीदी, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। सपना के घर तक पहुंच गया था, लेकिन उससे पहले ही पता चल गया कि, बताइए दीदी मैं क्या करूं? मुझे तो खुदकुशी करने की इच्छा हो रही है ऑलरेडी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मामा जी? एक तो मम्मी वैसे ही इतनी परेशान है, ऊपर से आप खुदकुशी करने की बातें कर रहे हैं। हिम्मत मत हारो मनोहर, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस वक्त घर के मामले में उलझी हुई हूँ। कम से कम तुम तो बिजनेस का ख्याल रखो। हाँ, मैं खुद भी वही सोच रहा था दीदी। ये अभिषेक जब से पूना गया उसने एक फोन तक नहीं किया, मोबाइल भी बंद कर रखा है। सोचता हूँ पूना चला ही जाऊं, देखो सही आखिर वहां हो क्या रहा है? तो मैं निकल ही जाऊं पूना। हाँ जी दीदी। शिवानी, ये तुझे हो क्या गया है? क्या तूने तय कर लिया है कि तू वो हर काम करेगी जो मम्मी जी को दुख पहुंचाएगा? मलिका, अब मैंने क्या किया? तू अच्छी तरह जानती है कि तेरे सपोर्ट के बिना राहुल और सपना की शादी नहीं हो सकती। फिर तूने मम्मी जी की मर्जी के खिलाफ उनकी मदद क्यों की? मलिका, अगर मम्मी के लिए मेरा कुछ फर्ज है
तो राहुल भी मेरा देवर है, उसकी मदद करना भी मेरा फर्ज है। और अगर वो मेरी मदद मांगने आया तो क्या मैं उसे मना कर देती? और वैसे भी मलिका, अगर दो प्यार करने वालों ने शादी कर ली तो उसमें गलत क्या है? ये सब तुम मुझे मत सुना शिवानी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू मम्मी जी से बदला ले रही है। मैं उनसे बदला क्यों लूंगी? क्योंकि उन्होंने तुझे राजीव से अलग कर दिया। जैसे तैसे तो तूने ऑफिस जाके फिर से राजीव से मिलना शुरू किया था शिवानी, लेकिन मम्मी जी ने तेरा ऑफिस जाना भी बंद करवा दिया। मलिका, तू बार बार हमारे बीच राजीव को क्यों घसीटती है? तू हमेशा क्यों मुझे गलत समझती है? ठीक है, अगर मैं गलत सोचती हूँ तो तू ही बता दे सही क्या है। तू मम्मी जी से किस बात का बदला ले रही है शिवानी? मलिका, मैं किसी से कोई बदला नहीं ले रही। मैं सिर्फ वही करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। तेरी इन हरकतों से क्या हो सकता है तूने सोचा है कभी? तू क्यों अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है शिवानी? जवाब दे शिवानी, आखिर तू करना क्या चाहती है? मलिका, मुझे पता है मेरी वजह से तुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बस थोड़े दिन और रुक जा, असलियत अपने आप तेरे सामने आ जाएगी। पता नहीं तेरे दिल में क्या है, तू क्या करना चाहती है। मुझे तो अब तेरी बातों से डर लगने लगा है शिवानी। बेहतर यही होगा कि मैं फ़ोन करके बड़ी माँ को सारी सच्चाई बता दूँ। नहीं मलिका, तू जो जानती है वो सच्चाई नहीं है। प्लीज़, अगर तुझे मेरी बातों पर थोड़ा भी यकीन है तो थोड़े दिन रुक जा, मैं खुद तुझे सच्चाई बता दूंगी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना शिवानी, अगर तूने ऐसा कोई काम किया जो हमारे घर और ख़ानदान की इज्जत को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तू मेरी छोटी बहन है, और फिर मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत करना। मेरी मदद अब कोई नहीं कर सकता है मलिका, खुद मैं भी नहीं। मैडम, मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ सुजाता नाम की एक औरत रहती है और अभिषेक देवगढ़िया बराबर यहाँ पर आए जाया करते थे, और आसपास के लोगों का कहना है कि अभिषेक और सुजाता दोनों पति पत्नी थे। श्योर ना? ऑफ कोर्स। लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है, सबूत चाहिए। वो भी मिल जाएंगे। आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, क्या करना होगा? आप एक औरत हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि औरत अपनी चीजें कहाँ रखती हैं। ठीक है। आप उधर तलाश करिए, मैं इधर ढूंढता हूँ। मैडम, ये देखिए उन दोनों की फोटो। माय गॉड। अच्छा, लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं है, और सबूत चाहिए। मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। आप ढूंढिए ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ। सुजाता और अभिषेक का मैरिज सर्टिफिकेट। ओह माय गॉड, शिवानी से शादी करने से पहले अभिषेक ने सुजाता से शादी की। इसका मतलब शिवानी और अभिषेक की शादी इलीगल है। यस मैडम, ये रहा पुख्ता सबूत मैडम। इसे सुजाता देवगढ़िया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, और रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब सुजाता मां बनने वाली है। अब तो आपको यकीन आया मैडम, मैं झूठ नहीं बोलता था। दोनों पति पत्नी और दोनों जल्दी माँ बाप बनने वाले हैं। ग्रेट, थैंक्स किटी। अरे ये भी आपके काम आ सकता है ना? देखो, नहीं, नहीं? ये लेटर मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। और ये जिसके लिए भी है ना, अगर वो पढ़े तो अच्छा होगा। चलो यहाँ से, चलो। चलिए। बुआ जी। अरे राहुल, आओ आओ। बुआ जी, ये आपकी बहू है सपना। अरे राहुल, तुमने शादी कब की? आज बुआ जी। आज? बुआ जी, मैं तो चाहता था कि आपके आशीर्वाद से मेरी शादी हो, पर अगर मुझे पता होता तो मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देने जरूर आती, लेकिन लगता है कि राजेश्वरी ने मुझे बुलाना उचित नहीं समझा। नहीं बुआ जी, दरअसल मम्मी को भी हमारी शादी के बारे में पता नहीं था। मैं समझी नहीं राहुल। मैं बताती हूँ बुआ जी। दरअसल मैं और राहुल एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन जब राहुल की मम्मी को इस बात का पता चला तो उसने शादी से इनकार कर दिया। मम्मी ने तो इससे भी बुरी हरकत करने की कोशिश की थी। उन्होंने सपना के पिताजी को खरीदना चाहा ताकि वो इसकी शादी कहीं और कर दे। मुझे मम्मी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी बुआ जी। राजेश्वरी देवी ने मां बनकर कभी कोई फैसला नहीं लिया राहुल। वो हमेशा राजेश्वरी देवी ही रही।
उसकी जिद और अहंकार ने उसकी माँ की ममता को कभी छलकने ही नहीं दिया। लेकिन तुमने इस अन्याय का प्रतिकार करके बहुत ही अच्छा किया राहुल। बुआ जी, आखिर सपना में बुराई क्या है? क्या मिडिल क्लास या गरीब लोग इंसान नहीं होते? राहुल, अच्छाई को ठुकराने के लिए बुराई कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। लेकिन अगर तुम दोनों सत्य की राह पर हो तो कभी किसी के द्वारा बिछाए कांटों से तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। सत्य की राह पर चलने वालों को मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन अंत में विजय उन्हीं की होती है। मुझे पता था बुआ जी, मैं अकेला नहीं हूँ। आप और शिवानी भाभी मेरे साथ हैं। तभी सपना को लेकर मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। जो प्यार हमें मम्मी से नहीं मिल पाया वो हम आपसे लेने आए हैं। बुआ जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना ये जीवन प्यार और स्वाभिमान से गुजारें। खुश रहो। ईश्वर हमेशा तुम दोनों को खुश रखे। हरिओम हरिओम। अभिषेक, अभिषेक, धोखा, मनोहर लाल के साथ धोखा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा भांजे। तू हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चला जा, मैं तुझ तक पहुंचकर ही दम लूंगा। प्यारे मामा जी, मैं जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। उम्मीद है कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। आपने जो मेरी मदद की है उसका मैं हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। शुक्रगुजार रहूंगा। अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए, जल्दी ही उसकी गोद में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजने वाली है। चरण स्पर्श स्वीकार कीजिए। ऑलरेडी माँ, आओ अनुराग, आओ। बहुत परेशान लग रही हो माँ। तुम्हें तो पता चला होगा कि राहुल ने। हाँ माँ, मालिका ने मुझे बताया। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी क्योंकि आप राहुल से बहुत प्यार करती हैं। प्यार तो मैं सभी बच्चों से करती हूँ और गलतियां भी सभी करते हैं, लेकिन कोई इस तरह अपने परिवार से, अपने संस्कारों से मुंह तो नहीं मोड़ लेता। एक मामूली लड़की आकर मेरे बेटे को छीन कर ले गई। राहुल की शादी को स्वीकार कर लीजिए माँ। हो सकता है कि वो वापस आ जाए, इससे आपका कुछ तो दुख कम होगा। अनुराग, मेरे दुख को देखकर गलत नतीजे पर मत पहुंचो। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने उसूलों से समझौता कभी नहीं करूंगी। राहुल ने जो किया है वो गलत किया है और उसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुम बताओ, ऑफिस में सब कैसे चल रहा है? ऑफिस में सब ठीक है, लेकिन क्या? जाने दीजिए माँ, आप ऐसे ही बहुत परेशान हैं। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता। तुम तो मुझे कमजोर समझने लगे अनुराग। मैं जिंदगी भर परेशानियों का मुकाबला करते आई हूं। बताओ क्या बात है? दरअसल माँ, पुणे की जमीन के बारे में शायद अभिषेक ने हमसे झूठ कहा था। झूठ? कैसा झूठ? अभिषेक ने हमें बताया था कि मिसेस पंडारकर को 5 करोड़ रुपए कैश चाहिए। हकीकत में अभिषेक ने मिसेस पंडारकर से कोई बात ही नहीं की। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने खुद मिसेस पंडारकर से बात की है। अभिषेक ने बैंक से 5 करोड़ रुपए विड्रॉ करवा लिए और वो अभी तक मिसेस पंडारकर के पास नहीं पहुंचा। फिर अभिषेक कहाँ गया? अभिषेक का कहीं कोई पता नहीं है। अभिषेक पैसे लेकर गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
अभिषेक ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अभिषेक ऐसा नहीं कर सकता।